हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। इंग्लिश वाले लोग जो इंग्लिश चर्च में जाते हैं या फिर इंग्लिश को पढ़ते हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया ये एक जो इज़राइल की जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है उन भाषा का ओरिजिनल शब्द है, हालेलुया। इस हालेलुया का मीनिंग होता है प्रभु की स्तुति, और प्रभु की स्तुति का इंग्लिश वर्ड आया है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं हालेलुया बोलूंगा आपको बोलना है प्रेज द लॉर्ड, और जब मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा आपको बोलना है हालेलुया। और कभी मैं बीच में कहूंगा कोई है जो कहेगा हालेलुया, तो आपको बोलना है हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर कितना अच्छा है, हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। वो 1-2 साल या कुछ समय के लिए अपनी करुणा का हाथ हमारे ऊपर नहीं रखता, वरन समय जब तक हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, वरन पृथ्वी पर मर जाने के बाद भी हमारा एक जीवन शुरू होता है, अनंत काल का जीवन, हालेलुया। उसकी करुणा सदा सदा की होती है, हालेलुया। वो यदि हमारी तरफ एक बार अपना हाथ बढ़ा लेता है तो अपना हाथ हमारी ओर से नहीं खींचता, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर इतना अच्छा है, इतना भला है। वो परमेश्वर हमारी ओर से जो हमारी लड़ाई है उसको लड़ता है, हालेलुया। जैसे भारत देश की ओर से भारत के सैनिक अपने देश को बचाने के लिए गुलाम न हो जाए इसलिए बचाने के लिए भारत की ओर से लड़ते हैं, ऐसे परमेश्वर और उसके दूत शैतान से हमारे उस युद्ध को जो हमसे शैतान हमारी आशीषों को चुराना चाहता है वो उससे लड़ता है, हालेलुया। परमेश्वर इतना भला है, हमारे लिए उस युद्ध को लड़ता है, हालेलुया। मैं मूसा की तरफ आज की कहानी को लेकर जाऊंगा। जो मूसा था इजराइलियों की जिसने अगुवाई की, वो लाखों लोग थे इजराइलियों में जो गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, फिरौन की गुलामी में थे। मिस्र मतलब शैतान की गुलामी में वे 400 सालों से 400 से ज़्यादा है, 430 साल है, लेकिन 400 बाइबल में लिखा हुआ है तो मैं बताऊंगा 400 सालों से मिस्र की शैतान की गुलामी में थे। वो लाखों लोग 70 से लाखों लोग पड़ गए, क्योंकि जब वो गए थे उस समय 70 थे, और उसके बाद वो लाखों कैसे हो गए, वो गुलामी में रहते रहते 400 450 430 साल वो गुलामी में रहे, और उनकी संख्या गुना में होती रही, प्लस में नहीं गुना में, और वो मल्टीप्लाई होती गए, और लाखों 70 लोगों से लाखों तक संख्या पहुंच चुकी है, हालेलुया। और सबके सब गुलाम हैं, और ऐसे में उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए एक मनुष्य परमेश्वर निर्धारित करता है। वो मनुष्य को तो वो फिरौन राजा मार देने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जन्म से पहले ही चुन लिया था। परमेश्वर ने चुन लिया था कि यही है जो उन गुलामों से, मिस्र की गुलामी से इन लोगों को आजादी दिलाएगा, इन गुलामों को आजादी दिलाएगा, हालेलुया। और 430 सालों से, मैं चाहता हूं मेरी तरफ देखिए, 430 सालों से वो गुलामी से आजादी दिलाने वाला था, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको चुन लिया। 40 साल वो फिरौन के साथ रहा और अच्छी पढ़ाई की, सब कुछ अच्छा उसके जीवन में होता रहा, महलों में रहा। और उसके बाद वो जब जान गया वो इब्रानी है, वो मिस्री नहीं है, वो फिरौन उसका बाप नहीं है, उसका रिश्तेदार नहीं है, ये तो यहाँ पर आया था ताकि इसको बचाया जाए। और जब उसने जान लिया इब्रानी है, वो फिरौन के पास से भाग गया और 40 साल दूसरी जगह पे रहा। उस 40 साल के दौरान जब वो 80 साल का था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उससे कह दिया जो मेरे लोग इजरायली लोग, इब्रानी लोग गुलाम हैं तो उनको छुड़ाने वाला है, हालेलुया। ये एक ऐसा आदमी था, 40 साल तो फिरौन के साथ रहा, अच्छे महल में बड़ा, राजाओं के साथ रहा, राजाओं के साथ उठता बैठता था, लेकिन उसके बाद के जो उसने 40 साल जिए वो एक ऐसी जिंदगी जी
जैसे मामूली इंसान होता है, भेड़ बकरियां चराने वाला था और मामूली इंसान के जैसा जी रहा था। ऐसे में परमेश्वर ने उसको एक बार दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसको कहा तो इब्रानियों लोगों को छुड़ाने वाला है। तब वो बहुत सारे बहाने मारने लगा, मैं कैसे छुड़ाऊंगा, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा और मनुष्य था जो फिरौन के पास जाकर आंख में आंख मिलाकर बोल सकता था? लेकिन जो उसके साथ रहा था, जो उसका बेटा बनकर या उसका रिश्तेदार बनकर उसके साथ रह रहा था, ऐसा इंसान ही उस राजा जो उस जगह का मिस्र का सबसे बड़ा राजा था, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल सकता था। परमेश्वर ने इसलिए उसको चुन लिया और परमेश्वर ने कहा कि तू उनसे फिरौन से मेरे लोगों को छुड़ा कर आने वाला है। परमेश्वर ने उसको बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिए और वो लेकर फिरौन के पास गया और फिरौन और भी मन कठोर करता गया। वो कहता गया नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतने साल से ये लोग यहाँ पे गुलामी में रह रहे हैं, मेरा काम काज कर रहे हैं, मेरे देश में बहुत सारे काम हैं जो इन्हीं लोगों से मैं करवाता हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ? भला वो कैसे छोड़ देता? उसका तो सारा काम ही खराब हो जाता, उसके जितने बिजनेस चल रहे होंगे। यदि कोई मनुष्य किसी गुलाम बनाता है, उससे काम काज कराता है, लेकिन जब वो आदमी छोड़ के चला जाएगा, वो कैसे छोड़ेगा राजा उसको? क्योंकि उसका तो काम ही ठप हो जाएगा, है ना? कैसे वो छोड़ेगा? और फिरौन ने भी ऐसा ही किया और मूसा से कहा मैं इसको क्यों छोड़ दूं? और वो जो भी काम करते हैं वो मैं काम किससे कराऊंगा? क्योंकि हमारे देश में तो इतनी सेना नहीं है, इतने लोग नहीं है लाखों में। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा था तो इनको छुड़ा कर लाने वाला है। ऐसे ही बहुत सारी पीड़ाएं परमेश्वर वो मिस्रियों पर लाता रहा और फिरौन का मन और भी कठोर होता रहा। लेकिन आखिर में एक पीड़ा आई और वो पीड़ा थी पहिलौठों का, मतलब परिवार में जो भी पहला जन है, जो भी पहला लड़का है, वो मरने वाला है। परमेश्वर ने कह दिया कि इजराइलियों से तुम एक मेमना काटो, तुम एक मेमना बलि चढ़ाओ और उसका जो लहू होगा अपनी चौखट पे, अपने अलंगों पे लगा देना, और जहाँ भी चौखट पे ये लहू लगा रहेगा, मेरा साया उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, उसमें जो लोग हैं उनको नहीं मारेगा। लेकिन जो भी घर में ये लहू नहीं लगा होगा, उस घर के पहला मनुष्य मर जाएगा। हालेलुया! उस घर का पहला मनुष्य मर जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। मतलब मेमने का लहू लोगों को बचाने के लिए जरूरी था। हालेलुया! मतलब मेमने का लहू बहाया जाना जरूरी था। यदि लोगों को बचाना है, यदि लोगों को जिंदा रखना है, मेमने का लहू बहाना जरूरी था। और पुराने नियम में मूसा के समय में परमेश्वर ने एक ऐसी आज्ञा दे दी कि मेमने का लहू बहाना जरूरी है। यदि तुम्हें मौत से बचना है, यदि तुम्हें मौत के उस साए से बचना है, तो तुम्हें उस लहू का बहाना, मेमने का लहू बहाना, मेमना निर्दोष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत सारे नियम थे। और ऐसा ही मेमने को तुम काटो, उसका लहू अपने चौखट पे लगा लो और तो तब तुम बचाए जाओगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। और साया, जब मौत का साया परमेश्वर की ओर से उस जगह परमेश्वर पर आने लगा, तो जिस जिस घर पर वो लहू लगा था उस घर में मौत नहीं आई। लेकिन मिस्री लोगों को तो ये बात मालूम नहीं थी और मिस्री लोग उस बात से वंचित हो गए और उनके घर पे वो लहू नहीं लगा था। और उस घर, हर एक घर में एक एक मृत्यु होती गई और जो भी सबसे बड़ा बेटा था वो मरता चला गया। हालेलुया! और ऐसे ही 2000 साल पहले एक मेमना इस दुनिया में आया, जब हम और हमारे पूर्वज जब पाप में पड़े हुए थे। अब्राहम की संतान आदम से जो लेकर संतानें आती गई थी, बहुत सारी संतानें थी, बहुत सारे लोग थे जो पाप में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने जाना कि मूसा के समय में भी एक नियम कानून ऐसा आया था जिसकी वजह से लोग बचाए गए थे। और परमेश्वर ने जान लिया कब तक ये मेमने की, कब तक ये बकरों की, कब तक ये भेड़ों की बलि चढ़ाते रहेंगे। और परमेश्वर ने ये बात से बहुत दुखी हो गया, उसका मन ललचाने लगा कि अब कोई ऐसा इंतजाम परमानेंट मुझको करना होगा। कब तक ये मेरे सामने ऐसे बकरे की, हर साल मेमने की बलि चढ़ाते रहेंगे अपने आप को बचाने के लिए? अब मैं इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा जो अब से लेके सदा तक, जब तक इस संसार में बना हुए हैं लोग, तब तक उनके लिए रहेगा। ऐसा कुछ परमानेंट परमेश्वर इंतजाम करने वाला था। और परमेश्वर ने सोचा जो मेरा एक इकलौता बेटा है, जो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको मेमना बनाकर इस पृथ्वी पर जन्म दूंगा और वो पाप से रहित होगा, वो पाप वाला नहीं होगा। यदि कोई बच्चा अपने माँ और बाप के द्वारा जन्म लेता है तो वो जन्म से ही पापी होता है, क्योंकि आदम का खून उसके अंदर होता है। लेकिन मालूम यीशु मसीह ने कैसे जन्म लिया? यीशु मसीह ने किसी मनुष्य के द्वारा जन्म नहीं लिया। परमेश्वर ने औरत को तो चुना क्योंकि औरत से मनुष्य का जन्म होने
वाला था, लेकिन आदमी को नहीं चुना। परमेश्वर ने एक औरत को चुन लिया जो धर्मी थी और मरियम को चुना, और परमेश्वर ने निर्णय लिया इसके पेट में मैं एक बच्चा दूंगा जो मेरी आत्मा के द्वारा होगा और ये मेरा इकलौता प्रिय पुत्र होगा। और परमेश्वर ने ऐसा करके उसको बिना पाप के जन्म दिला दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर आदम को मिट्टी से बना सकता है, क्या वो बोलने से यीशु मसीह को मरियम की कोख में नहीं ला सकता? ला सकता है। हालेलुया। और मरियम की कोख में यीशु मसीह आ गया है और 9 महीने अब उसके पेट में है, उछल कूद कर रहा है, हर एक वैसे काम कर रहा है जैसे एक बच्चा करता है, एक आम इंसान के जैसे जी रहा है। पैदा होने के बाद 30 साल तक वो एक आम इंसान के जैसे जिया, काम धंधा किया, हर एक वो बातें की जो संसार में लोगों के साथ होती है, दुख सहा, परेशानी सही। लोग उसको भी बहुत सारी बातें बोलते होंगे, बाइबल में नहीं लिखी है। 30 साल तक का उसका वर्णन, 12 साल तक लिखा है, उसके बाद 12 से 30 18 साल तक को उसका वर्णन नहीं करा है। 30 साल के बाद जब यीशु मसीह की फिर से एंट्री होती है तो यीशु ने अपनी सेविकाई शुरू की, और सेविकाई जब शुरू की उसको जंगल में गया आत्मा के चलाए हुए। हालेलुया। और जंगल में उसने जाकर अपनी सेविकाई की शुरुआत की। 40 दिन फास्ट रखा। 40 का आंकड़ा शुरुआत से बहुत भयंकर तरीके से आता आ रहा है। ये 40 का आंकड़ा यीशु मसीह के साथ आया। ये मिस्री लोगों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इजरायली लोगों की भी बात कर रहे हैं, 40 साल तक और जंगल में फिरते रहे। हालेलुया। 40 का आंकड़ा बाइबल में बार बार कई जगह पे आया, हम इसमें नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब 3.5 साल की सेविकाई पूरी कर चुका तो ऐसा एक समय आया जब परमानेंट वो मेमना जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था, वो मेमना यीशु मसीह खुद हमारे पापों के लिए, हमें आजादी देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें शिफा देने के लिए अपने लहू को बहाकर उस क्रूस पे चढ़ गया, जिसके द्वारा आज हम इस संसार में रह रहे हैं और हम उस यीशु मसीह के पास फिर से जाने वाले हैं। हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खुल जाएगा, हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। ऐसा एक मेमना यीशु मसीह खुद हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया। उस मेमने का लहू बहाया गया और जितनों ने भी यीशु पर विश्वास किया, जितनों ने भी उस लहू पर विश्वास किया, आने वाले समय में जब अंत के समय आएंगे, जब यीशु का फिर से आगमन होगा, तो वो सब लोग बचाए जाएंगे जो यीशु के लहू पर विश्वास कर रहे हैं। वो हर एक लोग बचाए जाएंगे जो यीशु के लहू को मान रहे हैं। वो हर एक लोग बचाए जाएंगे जो यीशु के लहू को अपने ऊपर ले रहे हैं, जो यीशु के लहू में शिफा पा रहे हैं। वो हर एक जन जब यीशु मसीह का दोबारा से आगमन होगा, उन हर एक की यीशु मसीह सुधि लेने वाला है। हालेलुया। उन हर एक की यीशु मसीह सुधि लेने वाला है। ऐसा ही जब इस मूसा के समय में और जब मेमने का लहू चौखट पे लगा हुआ था, उस साई ने उनकी सुधि ले ली और उनको जिंदा छोड़ दिया, और जिस चौखट पे नहीं लगा था उससे मर गए थे। हालेलुया। और उसके बाद ये ऐसी घटना हुई, फिरौन का भी जो एक बेटा था वो मर गया, बहुत छोटा सा था और वो मर गया है। और फिरौन उस समय बहुत ज्यादा परेशान हो गया, वो डर के मारे बहुत ज्यादा परेशान है, और उसने उस समय हारून और मूसा को अपने पास बुलाया है। और मालूम उस समय हारून और मूसा को किस लिए बुलाया था? हम पढ़ेंगे एक 12वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय और 31वें वचन में, जब पहिलटों की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद जब पहिलौठों की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद फिरौन के घर में भी उसके बेटे की मृत्यु हो गई। फिरौन बहुत परेशान हो गया है, और उस समय फिरौन मूसा और हारून, जो उसका हारून भाई था, बड़ा भाई था, वो याजक था, क्योंकि मूसा तो बोलने में भरता था, उसने पहले ही बोल दिया। परमेश्वर जो भी बुलवाता था हारून के द्वारा बुलवाता था। और मूसा और हारून को फिरौन ने बुलाया, और फिरौन देखिए उससे क्या कह रहा है। 31वां पद पढ़ेंगे 12वें अध्याय का। हम लिखा है, तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा। ये फिरौन उस समय मूसा और हारून को बुला रहा है जब उसका बेटा खुद का मर गया और ये पहिलटों की मृत्यु हो गई है मिस्र में। उस समय फिरौन बुला रहा है मूसा और हारून को। लिखा है, तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा। ये साया, मौत का साया कब आया था? रात को। और रात को ही जब उसका बेटा मर गया, उस फिरौन ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। जब हमारे जीवन में दुख और परेशानी आती है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकना चाहिए और परमेश्वर उसी समय हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। हालेलुया। वो लिखा है, वो परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है कभी। हालेलुया। और फिरौन ने रात में फिरौन ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। उसी समय जब उसका बेटा मर गया, उसने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा,
तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ। हालेलुया। फिरौन क्या कह रहा है? अब तक तो वो नहीं भेज रहा था, अब तक तो वो कह रहा था कि यहाँ पर लोग मिस्र में फिर कैसे ये सब काम करेंगे, मेरे पास तो इतनी प्रजा नहीं है मिस्र में, ये सारा काम जो इजरायली लोग करते हैं ये कौन करेगा। लेकिन जब उसके घर में परेशानी आई, जब उसके घर में उसका बेटा मर गया, तब वो मूसा और हारून से कह रहा है, इन इजरायलियों समेत वो अपनी प्रजा को लेकर मेरे बीच से, मेरे देश से, मेरे राज्य से निकल जाओ। हालेलुया। और आगे लिखा है, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हालेलुया, हालेलुया। जो फिरौन ये मान नहीं रहा था कि उनका जो मूसा का जो परमेश्वर है वो सबसे बड़ा है। जब उनके घर में परेशानी आई तो वो भी ये मानने लगा कि इनका जो परमेश्वर है सचमुच सबसे बड़ा है। हालेलुया। आज जो लोग परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, आज जो लोग अपना मन कठोर करके बैठे हैं, उनको सुसमाचार सुना दो लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब एक बार समस्या आती है और समस्या का जब समाधान नहीं हो रहा है, हर एक चीज करके देख ली, लास्ट में वो कहते हैं सिर्फ वही है जो एक बार यदि हमारी सुन ले तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाए। हालेलुया। और ये फिरौन जो अब तक उस परमेश्वर को, मूसा के परमेश्वर को नहीं मान रहा था, आज वो कह रहा है अपनी सारी सेना को, इजराइलियों को, सबको साढ़े 4 लाख ये जितने भी थे 430 साल से गुलाम है, ये 25-30 लाख के करीब थे। जितनी इसमें लिखी है वो सिर्फ पुरुषों की संख्या थी। स्त्री भी मिलाओ और फिर जो बच्चे मिलाओ, ये सब मिला के 25 से 30 लाख हो रहे होंगे, ऐसा कुछ आंकड़ा पूरा नहीं लिखा है। और इतने लोगों को तुम मिला के यहाँ से लेके चला जा। हालेलुया। लेके चला जा। और सिर्फ लेकर ही मत जा, फिरौन कह रहा है अपनी बात के अनुसार अपने यहोवा की उपासना कर। हालेलुया। अपने यहोवा की उपासना कर। अब देखिए कितनी बड़ी बात इसने बोल दी है, इतनी बड़ी बात तो बोल दी, अब तुम चले जाओ। हालेलुया। अब ये तो भैया मूसा और हारून बाबा चल दिए अपने इजरायली लोगों को लेके। मूसा और हारून ने तो भैया इजरायलियों से कह दे, चलो अब तो हम छुटकारा पा चुके हैं, चलो अब तो फिरौन की इस राजा ने अब तो हमें छुटकारा देने के लिए अब तो कह दिया तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो, अब तुमको ये सारी बातें नहीं करनी पड़ेगी जो फिरौन तुमसे कराना है। अब तो मूसा और हारून बाबा उनको लेकर चल दिए और लेकर चले, और इजरायली लोग समझे अच्छा हुआ, अब तो हम गुलामी से छूटे। हालेलुया। और चल दिए भाई से अपना सारा बोरी बिस्तरा बांध के, अपने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ लेके चल दिए। और इन्होंने एक ऐसे ही जाते रहे। और जब मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस समय ये मिस्र में आए थे तो वो रास्ता बहुत छोटा था। हालेलुया। लेकिन अब जब परमेश्वर इनको लेकर जाने वाला है तो रास्ता इतना बड़ा हो गया है। ये 40 साल तक जंगल में घूम रहे हैं। जंगल में इसलिए परमेश्वर लेके गया कि परमेश्वर इनकी परीक्षा करना चाहता था। क्या ये बुड़बुड़ाते हैं? क्या ये अब भी मेरे खिलाफ बोलते हैं? क्या ये उसी फिरौन की सेना को अच्छा मानते हैं? हालेलुया। और ऐसा ही होता गया जैसा परमेश्वर ने सोचा था। हालेलुया, हालेलुया। और ये जब आगे जाते रहे, ये मूसा को कोसते रहे, हम तो वहीं पे सही थे, तो कहाँ हमको जंगल में लेके आ गया, हमको मरवाने के लिए लेके आया है। अब फिरौन ने तो पहले भेज दिया था, लेकिन फिरौन अपने मन से बदल गया है। हालेलुया। अब फिरौन अपने मन से बदल गया है। और जब ये समुद्र के पास पहुंचे, वो लाल समुद्र, और वहां पर जब उन्होंने थोड़ा सा आराम करना चाहा, तो जब ये आराम कर ही रहे थे, रात का समय था, उस समय फिरौन के घोड़े डुक डुक करके उसके पीछे आने शुरू हो गए। हालेलुया। अभी तो देखिए फिरौन ने बोला था अब तुम चले जाओ यहाँ से छोड़ के, लेकिन फिरौन के मन में बाद में विचार आया, अरे बाप मैं इनको जाने ही क्यों दूं, अब तो मैं इनको फिर से मारने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। इनको फिर से गुलाम करने के लिए जाऊंगा। फिरौन ने अपने सेनापति को आज्ञा दी कि सेनापति घोड़ों और रथों को निकालो और सारी सेना को तैयार करो, हथियार लेके तैयार हो जाओ, हम फिर से इजराइलियों को गुलाम बनाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अब बहुत दूर तक ये लोग आ चुके थे, अब बहुत दूर तक ये वहां से मिस्र से निकल के आ चुके थे, अब समुद्र को पार ही करने वाले थे। लेकिन जब आराम कर रहे थे, रात का समय था, घोड़ों की डुक डुक पैरों की आवाज आने लगी और ये फिर से डर गए। हालेलुया। और ये फिर से डर गए, और फिरौन की सेना उस समय इनको मारने आने वाली थी। और उस समय ये मूसा को बुड़बुड़ा कर कहने लगे, तू क्या हमको मरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आया है?
हालेलुया। ऐसे ही हर कोई भी कहेगा। जब हम पे दुख परेशानी आती है, यीशु मसीह में हम आ तो जाते हैं ये विश्वास करके कि कोई दुख परेशानी नहीं आएगी, कोई हम पे मुसीबत नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जब बीमारी आने लगती है तो हम कहते हैं ये हम तो पहले ही अच्छे थे, ये सारी बातें तो पहले ही हो रही थी, हम क्यों अपनी ये सब चीजें छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं तो हमारे जीवन में दुख परेशानी नहीं आती है। हालेलुया। लिखा है जब जब दुख परेशानी आएगी तब तब वो उन दुख परेशानी से हमको आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब हम पे दुख परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, बीमारी आएगी, तभी तो ना आजाद होंगे। यदि सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता रहेगा तो यीशु मसीह का काम ही क्या रह गया फिर। हालेलुया। यीशु मसीह को तो थोड़ी बहुत कसरत करनी पड़ेगी ना। तब जब तुम्हारे जीवन में दुख परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, तभी तो यीशु मसीह उठ के तुम्हें चंगाई देगा ना। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हारे पास रोटी खाने को नहीं है तभी तो तुम्हें रोटी मिलेगी। अगर रोटी पहले से ही है तो कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। यदि तुम पे सब कुछ पहले से ही है, सब कुछ तुम्हारा पहले से ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर तुम्हारे जीवन में आशीष कहाँ से आएगी। हालेलुया। ऐसे ही इस समय में मूसा जब इजराइलियों को लेकर आया तो इजराइलियों के जीवन में बहुत सारी परेशानी आ गई और फिरौन की सेना उनको मारने आने लगी और मूसा के खिलाफ वो सारे इजरायली इलाकों में जो इजरायली थे कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा क्या कहता है लोगों से, एक वचन को हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय 13वें वचन में। जो अब तक मैं बता रहा था ये सारी कहानी थी, ये सारी एक घटना थी जो निर्गमन के समय में हुई थी। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मैं ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ जो थोड़ी मजाकिया भी हो और लेकिन परमेश्वर का वचन आप जितने भी नए लोग हो उनको समझ में आना चाहिए। हालेलुया। और ऐसे समय में जब वो इजरायली लोग मूसा के खिलाफ बोलने लगे तो मूसा उन इजरायलियों से कहता है, निर्गमन का 14वां अध्याय 13वें वचन में मूसा कहता है, कोई है जो पढ़ेगा। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। हालेलुया। क्या लिखा है, डरो मत। हालेलुया। जब हम पे दुख परेशानी आती है यीशु मसीह में जीवन बिताने के बाद तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है। हालेलुया। हमें उस दुख परेशानी से डरना नहीं है क्योंकि जो दुख परेशानी को देने वाला है वह उससे छोटा है जो आशीष को देने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया। और मूसा लोगों से कह रहा है, डरो मत, खड़े खड़े वहां उद्धार का काम देखो। हालेलुया। कौन सा उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। मूसा कह रहा है उस खड़े खड़े उद्धार के काम को देख लो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है, नहीं तो बाबा वंचित रह जाओगे इस सब बातों से। हालेलुया। यदि तुम चिल्लाते रहोगे और बकबक करते रहोगे और डरते रहोगे और मुंह से कुछ भी बोलते रहोगे तो ये सब आशीषों से वंचित रह जाओगे। इसीलिए तो मूसा कह रहा है, डरो मत और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को तुम अपने पीछे आते हुए देख रहे हो, जिन मिस्रियों को तुम घोड़ों पे सवार होते हुए, रथों पे सवार होते, जिन फिरौन को तुम आज आते हुए देख रहे हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। जिन दुख परेशानियों को, मुसीबतों को तुम आज आते हुए देख रहे हो उनको फिर कभी ना देखोगे यदि तुम खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखना चाहते हो तो। हालेलुया। या तो तुम बकबक कर लो और ये सब बातों से वंचित रह जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, पहले तो फिरौन ने कह दिया अब तुम चले जाओ, अब धोखा दे दिया मूसा बाबा और हारून बाबा को। अब मूसा बाबा और हारून बाबा के तो लग गए, है ना। मूसा बाबा और हारून बाबा अब क्या करेंगे, वो तो इजराइलियों को अपने भरोसे लेके आ गए। हालेलुया। अब वो क्या कर सकते हैं, अब तो वो परमेश्वर को ही पुकार सकते हैं क्योंकि आगे तो इतना बड़ा समुद्र है और पीछे इतनी बड़ी सेना है। अब जाए तो हम कहाँ जाए। हालेलुया। अब जाए हम कहाँ जाए, आगे समुद्र में घुसेंगे तो भी मरेंगे, पीछे जाएंगे तो फिर उनकी सेना मारेगी, इधर दाएं और बाएं कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हालेलुया। तब मूसा उस परमेश्वर को पुकारता है, अब मैं क्या करूं, अब तो ये लोग भी मुझे
मुझे मारेंगे, फिरौन की सेना भी मारेगी, भागूंगा तो रोमी समुद्र भी मारेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर उसको एक आज्ञा देता है, जिस लाठी को मैंने तुझे दिया था उसको तू उठा और इस समुद्र पे मार दे, और ये समुद्र तू देखते रहना, ये दो भाग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर उसको आज्ञा देता है। और 16वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और परमेश्वर उससे कह रहा है, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। और वह दो भाग हो जाएगा। क्या समुद्र दो भाग हो सकता है? हालेलुया। हमारी सोच से तो परे है ना। समुद्र जब हम मैं एक बार गया हूँ समुद्र की तरफ, जब हम देखते हैं तो जब हम देखते हैं तो जितने भी दूर तक हमारी नजर देख सकती है, बस पानी ही पानी दिखता है। उस समुद्र के बीच में परमेश्वर मूसा से कह रहा है, मैं रास्ता बनाऊंगा, तू बस एक बार लाठी को उठा के मार तो दे। हालेलुया। अब मूसा कैसे विश्वास करेगा, है ना। अब जो इजराइलियों को वो लेके आया था, वो इजराइली कुड़कुड़ाने लगे, तो मरवाने के लिए लेके आया है क्या आपको यहाँ पे, है ना। अब परमेश्वर ऐसा ही एक काम और करने के लिए बोल रहा है, जिसको देख के इजरायली लोग और गुस्सा होंगे, क्या ये समुद्र दो भाग हो सकता है ना। पहली बार ऐसी कुछ घटना होने वाली थी, लेकिन परमेश्वर जब कह रहा है तो मूसा उसकी आज्ञा के अनुसार करता चला गया। और जब जब हम आज्ञा को मानते हैं तो आज्ञा को मानने के बाद हमें वो सब बातें मिलनी शुरू हो जाती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी वचन रखे हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, जो यहोवा है, जो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वो हमसे कह रहा है, वो मूसा से कह रहा था, लाठी मार, ये दो भाग होगा, तो मतलब दो भाग होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो कहता है, वो परमेश्वर अपने मुख से कहने के बाद पहाड़ों को बना देता है, समुद्र को बना देता है, पृथ्वी को अलग कर देता है, आधा पानी आकाश में पहुंचा देता है सिर्फ बोलने के द्वारा। लेकिन यहाँ तो बोलने से ज्यादा करने को बोल रहा है, यहाँ तो बोल रहा है लाठी मार। हालेलुया। यदि वो लाठी मारकर दो भाग करने को बोल रहा है तो मतलब दो भाग होगा, तो मतलब दो भाग होगा ही। हालेलुया। हमें ये विश्वास करना है जो परमेश्वर हमसे करने के लिए बोल रहा है, यदि हम वैसा करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे और 21वें वचन में हम जाएंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। हालेलुया। ये रात का समय था। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वी हवाएं चलाई। हालेलुया। क्या लिखा है? तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा अपना लाठी उठा के इस समुद्र पे मार, और मूसा ने वैसा ही किया। और आगे लिखा है जब उसने हाथ बढ़ा दिया तो यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई। हालेलुया। पूर्व की हवाएं चलाई, जो पूर्व की ओर से चलती थी वो हवाएं चलाई। और आगे लिखा है और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया। उस यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा ने लाठी को मार दिया उस परमेश्वर की बात पर विश्वास करके, मालूम देखो क्या हो गया है। परमेश्वर ने ऐसी हवा को चलाई है कि उस हवा के चलने से सारा पानी ऐसे सारा पानी बह रहा था, ऐसे बह रहा था, ऐसे रास्ता बन गया। तो जो वो बीच का पानी था वो आधा निकल के इधर जाके खड़ा हो गया, आधा निकल के इधर जाके खड़ा हो गया। ऐसे ही एक बार और हुआ था जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पानी के दो हिस्से किए थे और सूखी भूमि दिखाई दी थी। ये सृष्टि के समय था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वही समुद्र है जिसको परमेश्वर ने बनाया था, ये वही समुद्र है जिसको परमेश्वर ने रखा था। हालेलुया। तो क्यों ना ये परमेश्वर की बात मानेगा। और जब मूसा ने लाठी को बढ़ा दिया तो लिखा है परमेश्वर ने पूर्व की हवाएं चलाई। और हम गीत भी गाते हैं ऐसा ही, जब वचन खत्म हो जाएगा तब इसकी कहानी को लेकर हम गीत को गाएंगे। बहुत ही अच्छा गीत है। पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमीन हो जाती है। जब पूर्व की हवाएं चली तो लिखा है समुद्र दो भाग हो गया, समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि उसके बीच सूखी भूमि दिखाई दी। हालेलुया। समुद्र यदि
इतने सालों से किसी जगह पे पानी भरा हुआ है तो जमीन जरूर दलदल होगी, कीचड़ होगी, ऐसी तो होगी जिसमें पैर फंसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हवाओं ने उस जमीन को सूखा कर दिया। हालेलुया। सूखा इसलिए किया ताकि उसके जो लाखों में लोग हैं वो उस पर चल के जाएंगे, और कोई छोटी सी गली नहीं बनाई होगी, जितनी हमारी गली है इतनी छोटी नहीं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग प्रवेश करने वाले थे। हालेलुया। कितना बड़ा एक्सप्रेस वे परमेश्वर ने बनाया होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर एक्सप्रेस वे बनाने वाला परमेश्वर है। कोई है जो कहेगा आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक्सप्रेस वे बना देगा। हालेलुया। जिस एक्सप्रेस वे से होकर हमारे लिए स्वर्ग की आशीषें आएगी और जाएगी, और आएगी भी ऐसे जब हम मांगेंगे और तो फटाफट आ जाएगी। हालेलुया। एक हाईवे होता है और एक्सप्रेस वे होता है। हाईवे पर रेड लाइट भी होती है, लोग रुक रुक के जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे पे कोई लाइट नहीं होती। एक बार गाड़ी पे पैर रखा तो जैसे भागी ऐसे ही लास्ट तक चलेगी। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ही एक्सप्रेस वे बना देगा यदि हम उसकी आज्ञा को मान लेंगे। हालेलुया। मूसा ने आज्ञा को मानी और ऐसा ही समुद्र में से एक एक्सप्रेस वे बन गया, जहां पर लाखों की संख्या, लाखों में इजरायली लोग थे जो बिना रुके पूरा समुद्र को पार कर रहे थे। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप चाहते हो ऐसा एक्सप्रेस वे हमारे लिए बन जाए जो स्वर्ग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, और उस एक्सप्रेस वे से बिना रुके आशीष हमारे पास आती रहे। हालेलुया। उसके लिए हमें आज्ञा को मानना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर अब जब मैं भी आपको बता रहा था कि फिरौन ने तो आज्ञा दे दी थी मूसा को जाने के लिए, और वैसी ही आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून इस्राएली लोगों को लेकर आ गए, लेकिन फिरौन ने बाद में धोखा दे दिया। हालेलुया। फिरौन ने बाद में धोखा दे दिया, और जब धोखा दिया है, जब तुमको कोई दिल को ठेस पहुंचाता है तो मालूम उस समय तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। परमेश्वर ने अभी तो कहा तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। उस समय जब तुमको परेशानी हुई है, कोई तुमको धोखा दे रहा है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हें खड़े खड़े देखना है परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे तुम्हारा रक्षक बनेगा, कैसे परमेश्वर उन हर एक बातों से तुम्हें आजाद देगा। और जिसने तुम्हें धोखा दिया है, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसने तुम्हें परेशान किया है, वो परमेश्वर उस इंसान से कैसा बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा, इस सारी सेना को तुम आज के बाद देखने वाले नहीं हो। ऐसा बदला लिया कि आज के बाद कभी देखेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है, तब इजरायली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम करता था। हालेलुया। हालेलुया। इजरायली स्थल ही स्थल होकर चले। जमीन पर इजरायली चल रहे थे, पानी पर नहीं चल रहे थे। परमेश्वर कितना कितना साफ सुथरा बताने वाला परमेश्वर। ये वचन जितना भी लिखा है परमेश्वर ने अपनी आत्मा के अनुसार लिखवाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये सब लिखवा दिया कि इजरायली लोग जितने भी थे स्थली स्थल होकर चले थे। कभी लोग ये गलतफहमी में हो कि परमेश्वर ने समुद्र के ऊपर लोगों को चलवाया था। परमेश्वर समुद्र पर नहीं चलवा रहा था, स्थली स्थल चलवा रहा था। ये दुख, परेशानी, मुसीबत तो हमारे जीवन में आएगी। कभी हम ये ना कहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबत हटा दे। परमेश्वर हमारे जीवन में ये आनी ही नहीं चाहिए। कभी हमें परमेश्वर से ये नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर से कहिए हमारे जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबत आ जाए तो आती रहे, लेकिन परमेश्वर जो तू है, तू इन दुख परेशानी में हमारे लिए रास्ता बना दे, तू इन दुख परेशानी में हमारे लिए मार्ग को तैयार कर दे, क्योंकि वो परमेश्वर दुख, परेशानी, मुसीबत को नहीं हटाएगा, वरन तुम्हारे लिए उस दुख, परेशानी, मुसीबत से जो समुद्र के समान पहाड़ बनकर तुम्हारे आगे खड़ी है, उसमें से तुम्हारे लिए रास्ता बनाकर तैयार कर देगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने मूसा से नहीं कहा कि ये समुद्र हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा तू लाठी मार, इसमें से मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना दूंगा। यही तुम्हारे लिए मुसीबत बन रहा है ना, इसी की वजह से तुम डर रहे हो ना कि अब तुम कहां जाओगे, मिस्री लोग तो तुम्हारे पीछे है, फिरौन तुम्हारे पीछे है, मार देगा। ये मुसीबत तुम्हारे लिए समुद्र बन रहा है ना, देख तू लाठी बना और ये समुद्र में से मैं तुम्हारे लिए मार्ग को बनाने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो
वो परमेश्वर उस परेशानियों में से जो हमारे जीवन में आ रही है, उस परेशानियों से जो मुसीबत हमारे जीवन में बीमारी बन के आ रही है, आर्थिक समस्या बन के आ रही है, उस समस्या में से हमको लेकर जाएगा और ऐसा रास्ता बनाएगा वो परेशानी मुसीबत हमको फिर से दिखने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन, आमीन। और देखिए 22वां वचन क्या कहता है, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थली स्तर होकर चले और जल उनके दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। जल दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम करता था। कुछ उसमें जो लाखों की संख्या में इजरायली थे, कुछ जोशू जैसे भी होंगे, बदमाश है ना, कुछ जोशू जैसे होंगे, कुछ कुणाल जैसे होंगे, कुछ ये बच्ची के जैसे होंगे, कुछ हमारे जैसे भी होंगे जो उंगली लगा के देख रहे होंगे, है ना, पानी में। बाप रे, अभी तो समुद्र था, अभी दीवार बन गई। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, उसमें उंगली कर रहे होंगे, पानी को देख रहे होंगे, है ना। मतलब बहुत सारा समय लगा होगा समुद्र को पार करने में, है ना। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के तो नहीं जाएगी, कोई बाप अपने, जब वो बदमाशी कर रहा है, जब कहीं पे हम जाते हैं मेले में, ऐसी जगह झूले देखते हैं, बच्चे उसकी तरफ लग जाते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है ना। ऐसे ही जोशू जैसे, कुणाल जैसे बच्चे वहां पर होंगे जो बदमाशी उस समय कर रहे होंगे और उस समय थोड़ा सा समय लग गया होगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने इतना समय उनको दिया कि वो लोग पार होते चले गए। हालेलुया। और जल उनके दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम करता था। अब 23वां वचन हम पढ़ेंगे, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया था वो सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं था, परमेश्वर ने हर एक के लिए वो रास्ता बनाया है। परमेश्वर ने अपने बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को सिर्फ उसकी लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए नहीं भेजा, लेकिन जो भी उस पर विश्वास करते हैं उन हर एक के लिए लहू को बहाया है। यहाँ पर जो मार्ग बना था वो मिस्रियों के लिए भी बना था, लेकिन मिस्री लोग गद्दार थे, इसलिए वो रास्ता उनके लिए अच्छा नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए और पूरे जगत के लिए लहू को बहाया। लिखा है उसने जगत के लिए अपने लहू को बहा दिया। परमेश्वर ने जगत के लिए, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। उसने सिर्फ इब्रानी जाति के लिए, इस्राएलियों के लिए अपना लहू नहीं बहाया था, उसने सारे जगत के लिए बहाया था। और यहाँ पर भी देखिए जो मार्ग समुद्र से बना है उसमें सिर्फ मिस्री नहीं गए, उसमें इजरायली तो जा ही रहे थे। और पीछे देखिए, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े अर्थात सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। हालेलुया। समुद्र के बीच में चले गए हैं, है ना। आगे और पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। और रात के अंतिम पहर में, ये पहर मैं आपको समझा देता हूँ पहले। रात के अंतिम पहर जो शुरू होते हैं 6 बजे से पहर शुरू होते हैं। हालेलुया। और दिन में 2 बार पहर चलते हैं। मतलब सुबह के 6 बजे से यदि पहर शुरू हुए तो 3 घंटे का एक पहर होता है। 6 बजे से 3 घंटे कब हुए? 9 बजे तक पहला पहर। 9 से 12 हुए दूसरा पहर। 12 से 3 हुए तीसरा पहर। और 3 से 6 हुए चौथा पहर। 12 घंटे तक 4 पहर होते हैं। अब रात के पहर शुरू हो गए शाम के 6 बजे से। 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, और 12 से 3 तीसरा पहर, और 3 से 6 चौथा पहर, मतलब आखिरी पहर। और यहाँ पे लिखा है और रात के अंतिम पहर में। हालेलुया। रात का अंतिम पहर कौन सा होता है? शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात के पहर चलते हैं। और रात का अंतिम पहर अभी मैंने आपको बताया, आखिरी पहर तक 3 बजे से 6 बजे का। हालेलुया। पूरी रात तो प्रचंड हवाएं चल गई ना, पूरी रात प्रचंड हवाएं चल गई। अब सुबह का जो समय था होने वाला था, और लिखा है रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। अब समुद्र में चले गए थे मिस्री लोग। हालेलुया। उसी रास्ते से जा रहे थे जिससे इजरायली लोग समुद्र को पार करने वाले थे। और जब वो समुद्र के बीच में चले गए तो परमेश्वर ने आग का और बादल के खंभे से उन मिस्रियों को डरा दिया था। हालेलुया। और जब वे डर गए तो देखिए क्या लिखा है, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर देखिए क्या करता है, परमेश्वर अब इन लोगों की ओर से लड़ रहा
रहा है, इजरायली लोगों की ओर से लड़ रहा है। हालेलुया। और उसने, उस परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। हालेलुया। जिससे उनका चलना कठिन हो गया। अब तक तो घोड़ों और रथों से जा रहे थे, अब तक तो बहुत गाड़ियों से जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं जाना। लेकिन एक समय आएगा जब ये सब चीज खत्म होती चली जाएगी, है ना। अन्य जाति, गैर मसीह लोग जो बहुत सारी अच्छी अच्छी आशीषों से तृप्त हैं, जो परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा इनकी ये हर एक आशीष मिटती चली जाएगी। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, उनकी हर एक आशीष युगानुयुग बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जब रथों के पहियों को निकाल डाला और उनका चलना कठिन हो गया, तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे। हालेलुया, हालेलुया। अब तक तो मारने जा रहे थे, है ना। जब परमेश्वर उनकी ओर से लड़ने लगा तो क्या कह रहे हैं, सब इजरायली लोग कहने लगे, सब मिस्री लोग कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। युद्ध करने वाला कौन है? जब हमको कोई दुख परेशानी मुसीबत देता है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर खुदावन जिंदा खुदा पर विश्वास करते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनसे कहता है, खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखो जो आज मैं तेरे लिए करता हूँ। हालेलुया। और ये जो मिस्री लोग हैं, ये खुद गवाही दे रहे हैं कि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। कौन गवाही दे रहा है? जो हमारे विरोध में खड़े हैं। हालेलुया। वही लोग गवाही देंगे जब परमेश्वर हमारे लिए उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार क्या था, एक बार एक मछुआरा था। कौन होते मछुआरे? मछली को पकड़ने वाले। एक बार एक मछुआरा बड़े तालाब में जाल को डालता है। हालेलुया। एक बार एक मछुआरा बड़े तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल को डालता है। बहुत परेशान हो गया, कोई मछली नहीं आ रही है। लास्ट में पूरे दिन में थक हार के आखिरी बार उसने कोशिश की, और जब उसने जाल डाला, उसके जाल में मछलियां आ गई। हालेलुया। और उसके जाल में मछली आई, और उस समय जब मछली आई, उसने जाल को खींचा तो बहुत बड़ी मछली आई। और उसने जो पूरे दिन में मेहनत की थी, वो मेहनत का फल उसको दिखने लग गया था। हालेलुया। और जब उसके जाल में बहुत बड़ी मछली आई, उसने जाल को खींचा, और जाल जब उसके पास आया, उसने मछली को निकाला और सोचा, अब मैं इसको बेच के पूरे दिन की जो मजदूरी थी वो कमा लूंगा। पूरे दिन मैंने जो मेहनत की वो मेरी खराब नहीं जाएगी। मैंने आखिरी कोशिश अच्छी की थी, और कोशिश का फल उसको मिल गया, और एक बड़ी मछली मिली। हालेलुया। और उसी समय क्या हुआ, उसके पास में एक और मछुआरा था जो पूरे दिन से कोशिश कर रहा था, उसके पास भी कोई मछली नहीं आई। और उस मछुआरे ने, दूसरे वाले मछुआरे ने उस बड़ी मछली को उसके पास से छीन लिया और कहा, ये तो मेरी मछली है, ये मेरे जाल में आई थी, इसको मैं लूंगा। और उससे लेकर चला गया। और ये दोनों के बीच में झगड़ा जो हुआ, उसने रोते हुए, क्योंकि वो तो बहुत ही कमजोर सा इंसान था और दूसरा वाला बहुत ताकतवर था, और ताकतवर इंसान उस कमजोर से उस बड़ी मछली को लेकर चला गया और उससे छीन लिया कि ये तो मेरी है, झूठ बोल दिया, उसको धोखा दे दिया। और उसकी जो पूरी आशा लगी हुई चीज थी, उसको उस दूसरे मछुआरे ने, ताकतवर मछुआरे ने छीन लिया। आप अपने जीवन में कमजोर होगे और आपके सामने वाला ताकतवर होगा, आपसे आपकी आशीषों को छीन लेगा। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हर एक बातों को आपसे छीनना चाहेगा शैतान। हालेलुया। और वो दूसरा मछुआरा उसकी मछली को छीन कर ले गया। मालूम क्या हुआ, ऐसी झपट में, वो जब छीनते हुए झपट हुई, उस मछली ने उस ताकतवर मछुआरे के हाथ में काट लिया है ना। उस मछली ने उस ताकतवर मछुआरे के हाथ में काट लिया है। उसने सोचा ये तो ऐसे ही है, मामूली है, क्योंकि मछुआरों को आदत होती है मछली उनको काट ले। और उस मछली ने जब उसको काट लिया, उसने
उसने उस मछली को लेकर चला गया ऐसे ही आसान बात समझ के, और जाकर उस मछली को बेच दिया और एक अच्छा दाम उसने कमा लिया। लेकिन ये दाम धोखे का दाम था, ये कमाई जो थी धोखे की कमाई थी। और धीरे धीरे समय बीतता गया और जिस मछली ने उसके हाथ में काटा था उस जगह से उसका हाथ थोड़ा थोड़ा जख्मी होने लगा, गलने लगा। वो जो जख्म हुआ था वो भरा नहीं और वो धीरे धीरे गलने लगा, धीरे धीरे गलने लगा। उसने उसको इग्नोर किया। वो जब थोड़ा थोड़ा दिन और बीतते गए वो जख्म उसका बड़ा होता गया। वो सोचने लगा ये कैसे हो रहा है, ये तो मुझको भूल भी गया कि उसको मछली ने काटा था। और वो सोचने लगा ये मेरे हाथ में क्या हो रहा है। वो एक दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ये मुझको क्या हो रहा है, ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या हो गया है। और डॉक्टर ने उसका हाथ देखा और डॉक्टर ने कहा ये तेरे हाथ में कैसे हुआ है, ये तो तेरा हाथ गलने लगा है, ये तो तेरा हाथ सड़ने लगा है। कोड़ जैसी उसको बीमारी हो गई, उसका हाथ कभी सही नहीं होने वाला था। और डॉक्टर साहब ने उसको थोड़ी सी दवाई दी, ये दवाई खा के देख ले, कुछ दिन हफ्ते भर की तू दवाई खा ले, शायद तेरा ये रोग ठीक हो जाए। और वो ऐसे ही दवाई लेकर चला गया। और क्या हुआ, उसने एक हफ्ते की दवाई खाई, वो रोग कम होने से तो गया और भी ज्यादा बढ़ने लगा, है ना। वो रोग और भी बढ़ गया, वो मछुआरा और ज्यादा परेशान हुआ, वो मछुआरा और भी ज्यादा दुखी हो गया। और वो मछुआरा फिर से उस डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब ये देखिए मेरे हाथ में जो जख्म में पिछले हफ्ते दिखाने आया था, तुमने मुझको दवाई दी थी, लेकिन ये दवाई से कम नहीं हुआ है, ये तो और भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर साहब ने उसके हाथ को देखा, डॉक्टर समझ नहीं पाया और डॉक्टर ने उससे कहा ये मुझको भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है तेरा हाथ काटना पड़ेगा। इस जगह पर उस मछली ने उसको काटा था, वो भूल चुका था और उसका हाथ डॉक्टर ने कहा कोनी तक तो काटना पड़ेगा, कोनी तक तेरा हाथ काटना पड़ेगा। डॉक्टर से उस मछुआरे ने कहा डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, कहीं ये हाथ और ऊपर से ना खराब होने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, कल को आ जाना, तेरा हाथ इतना काट देंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा। और वो मछुआरा फिर से अगले दिन डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया और उसको पट्टी वगैरह बन गई। कुछ दिन वो ठीक रहा, कुछ दिन ठीक ठाक चलता रहा और उसका हाथ थोड़ा थोड़ा उसको ठीक लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो उसका हाथ फिर से वैसा ही फिर से सड़ने लगा, फिर से गलने लगा। और वो फिर से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब देखिए मेरा हाथ फिर से क्या हो रहा है, आपने तो कहा था काटने के बाद ठीक हो जाएगा, आपने तो कहा था ये अब सब नॉर्मल है, लेकिन थोड़े दिनों जब बीत गए ये तो फिर से पहले जैसा होने लगा है। और डॉक्टर साहब ने कहा मुझको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अब तो तेरा हाथ ऊपर से और काटना पड़ेगा, अब तो तेरे हाथ को और भी काटना पड़ेगा, लेकिन ये बिना काटे ठीक होने वाला नहीं है ना। और वो डॉक्टर से कहने लगा काट दीजिए, मैं इससे पहले मर जाऊं, ये मेरे पूरे शरीर में फैल जाए, इससे तो अच्छा है मेरा एक हाथ तुम काट ही दीजिए। और डॉक्टर ने उसका कंधे तक पूरा हाथ काट दिया और डॉक्टर ने कहा अब तो ठीक हो सकता है। और यही आशा लेकर वो अपने घर पर गया और उसने देखा वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका हाथ और भी ज्यादा सड़ने लगा, कंधे तक कट चुका था लेकिन वहां से भी और भी गलने लगा। और वो फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब मेरा हाथ देखिए, अभी फिर भी ठीक नहीं हुआ है, अभी और भी गल रहा है। और डॉक्टर ने उससे कहा अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तो मुझको समझ नहीं आ रहा है, अब तू ही अपना देख, मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तो तेरी मौत निश्चित है। अब मैं क्या क्या तेरा काटूं, अब यहाँ से आगे फैल गया तो क्या काटूं, क्या तेरा दिल निकाल लिया, है ना। डॉक्टर उससे कहने लगा अब तो तू मरेगा। और तभी उसने अपने घर में जाके सोचा कि ऐसा क्या हुआ था, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे ये जख्म की ये सड़ने गलने की शुरुआत हुई। और अचानक से उसको याद आया उसने उस कमजोर मछुआरे से मछली को छीना था। हालेलुया, उसने उस कमजोर मछुआरे से मछली को छीना था और मछली ने उस समय उसके हाथ में काट लिया था। तब से ये जख्म बढ़ता ही जा रहा है। और एक दिन उसने सोचा कि मैं उस मछुआरे के पास जाता हूँ कि ऐसा उसने क्या जादू मंत्र तंत्र
ऐसा क्या मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया है कि मेरा हाथ गलता ही जा रहा है, सही नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। और वो एक दिन फिर से उस मछुआरे के पास गया और वो उस कमजोर मछुआरे से पूछने लगा, हे भाई, मैंने जो तुझसे मछली छीनी थी मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। तूने ऐसा क्या किया था, मेरा पूरा हाथ कट गया है। अब तो वो बिना हाथ के उसके पास गया था और वो मछुआरा भी सोचने लगा, कमजोर वाला, ये ऐसा इसके साथ क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। और तब वो जो ताकतवर मछुआरा था उस कमजोर मछुआरे से छीनने लगा, तूने ऐसा क्या किया था उस समय। तब मालूम उस कमजोर मछुआरे ने उससे क्या कहा, उस कमजोर मछुआरे ने कहा कि हे परमेश्वर, ये तो मेरी आशीष को मुझसे ले गया है। हे परमेश्वर, ये तो मेरी आशा की जो मछली थी, इसने इसको धोखे से मुझसे छीन लिया है, मैंने इसको जाने दिया। अब तू देख लेना तुझको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब तू देख लेना तुझको क्या करना है। ऐसा उसने परमेश्वर से कह के उस मछुआरे को माफ कर दिया। हालेलुया। हमें माफ करना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ने उससे ऐसा बदला लिया, उसका पूरा हाथ कट गया और उस समय वो ताकतवर मछुआरा बिलक बिलक कर रोने लगा। वो कहने लगा, अब ये मेरे साथ क्या होगा। और तभी उसने वो परमेश्वर से माफी मांगी और वो थोड़ा चंगा होने लगा। और जब वो परमेश्वर के निकट आया, उसने अपनी पूरी चंगाई को पाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, वो तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे विरोधी के साथ युद्ध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन की सेना भी, मिस्री सेना भी यहाँ पर कह रही है, हम इजरायलियों के सामने से भागे क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस कमजोर मछुआरे से ताकतवर मछुआरे ने मछली छीन ली थी, लेकिन कोई था उस कमजोर मछुआरे के साथ जिसको ताकतवर मछुआरा देख नहीं पाया, जिसको समझ नहीं पाया, और वो था परमेश्वर। उस परमेश्वर ने उस कमजोर मछुआरे के साथ, उस कमजोर मछुआरे का युद्ध उस ताकतवर मछुआरे से लड़ा और ऐसा लड़ा कि उस ताकतवर मछुआरे को अपनी मौत नजर आने लगी। हालेलुया। यहाँ पर भी इन मिस्रियों ने इन इजराइलियों को धोखा दिया था, लेकिन अब इन मिस्रियों को अपनी मौत नजर आ रही थी। हालेलुया। और ये गवाही दे रहे थे कि इनका परमेश्वर मिस्रियों के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विरोधी भी ये गवाही देगा कि इनका परमेश्वर इनकी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो हमारा वचन का टाइटल था, परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। वचन का टाइटल है, परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के पूरे वचन से हमने क्या सीखा है, हमें खड़े खड़े उद्धार का काम देखना है। हमें मुंह से कुछ नहीं बोलना, हमें तो सिर्फ क्षमा देनी है। उस कहानी से हमने सीखा, परमेश्वर उसकी तरफ से लड़ रहा था। हालेलुया। परमेश्वर इतने साल पुरानी मूसा की कहानी में नहीं, आज के समय में भी हमारी ओर से लड़ने के लिए खड़ा है। हालेलुया। लेकिन हमें उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है ना। पर मूसा ने उसकी आज्ञा को माना और लाठी को समुद्र पे मार दिया और समुद्र के दो भाग हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो।
दीवार बन जाती है। पूर्व की हवाएं जब चलती है, उसके जमीन को जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप लोग खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हुक्म खुदा से वो पानी तो रास्ता बन जाता था। हुक्म खुदा से वो पानी बस मुर्गा बन जाता था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम को महिमा देता हूँ लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु, तेरे नाम की स्तुति आराधना होने पाई यीशु। ओ पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ लॉर्ड, आज जैसा तूने प्रभु के वचन के द्वारा सिखाया है, तू है जो हमारे लिए ओ मिस्रियों के शैतान के विरोध में खड़ा हो जाएगा यीशु। ओ पिता परमेश्वर, तू ही है जो हमारा युद्ध लड़ेगा। ओ परमेश्वर, हमें तो सिर्फ खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखना है जो तू हमारे लिए करने जा रहा है। Yes, ओ Lord. परमेश्वर पिता, सुनने वालों को आशीष दे, समझने वालों को तू बुद्धि दे लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, हर एक इस वचन के द्वारा आशीषित हो। ओ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन।